Hello students, welcome to YSR Academy. In second module of the chapter of inheritance and variations, we are going to understand the laws of inheritance. So बच्चों ये मॉड्यूल पूरा का पूरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे फोकस्ड है. वो तीन लॉज जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में जस्ट उनके नाम देखे थे. द वेरी फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, the second was the law of segregation and the third was law of independent assortment. So students वो जानते हैं. प्रीवियस मॉड्यूल में अपन ने क्या किया है, सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं. मैं चाहूंगा कि ये मॉड्यूल अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज गो टू द फर्स्ट मॉड्यूल एंड प्लीज वॉच इट so as you will have a better understanding of this module. नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. Now students, let's start with the laws of inheritance. First one, okay? सबसे पहला वाला लॉ कौन सा था, रिकलेक्ट कर सकते हैं? रिकलेक्ट कर सकते हैं, जरा बताइए फर्स्ट लॉ कौन सा था? फर्स्ट लॉ वाज नथिंग बट, यस एब्सोल्युटली राइट है आप, फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस. स्टूडेंट्स नाउ हाउ डू वी टॉक और व्हाट डू वी डिस्कस इन लॉ ऑफ डोमिनेंस? चलिए जरा वो देख लेते हैं फटाक से. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल्स, जरा मैं इसका स्टेटमेंट बता रहा हूं, ठीक है. व्हेन टू or more individuals, okay, when two or more individuals are crossed, okay, that is when they are allowed to mate. When they are crossed, the character which appears in F1 generation, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में मिलता है, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डोमिनेंट. ओके, एंड द कैरेक्टर not seen in F1 is called recessive. उसको क्या बोलेंगे अपन? रिसेसिव. सो जो कैरेक्टर आपको F1 में दिखता है उसको डोमिनेंट बोलना है. जो कैरेक्टर आपको F1 में नहीं दिख रहा है उसको रिसेसिव बोलना है. आपको अभी यहाँ पे एक डाउट आ जाएगा कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज F1. चलो वही बात कर लेते हैं सबसे पहले, इसलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट के साथ कवर करूंगा. F1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फीलियल जनरेशन. मतलब अपने पेरेंट्स लिए उनको क्रॉस करवा दिया, उनको मेट करवा दिया, तो जो तुरंत नेक्स्ट जनरेशन आएगा इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज F1. ठीक है. सो देयरफॉर मैंने अभी F1 का डेफिनेशन तुमको बता दिया. अभी ये अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस मुझे एक्सप्लेन करवाना है, देन वी विल हैव टू टेक, ओके, वी विल हैव टू टेक व्हाट इज कॉल्ड एज इट can be explained. It can be explained with what is called as monohybrid cross. Okay, monohybrid cross. Students, what is monohybrid cross now? चलो वो जानते हैं फटाक से. उसका डेफिनेशन अपन जरा देख लेते हैं. ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं monohybrid cross. Okay, now क्या है? a cross involving single pair of contrasting, I hope you know this word, a single pair of contrasting character. ओके, एक ऐसा क्रॉस जिसमें अपन एक ही पैर को क्रॉस कर रहे हैं, एक ही पैर को क्रॉस करके आंसर निकाल रहे हैं, उसको अपन ने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेंगे अपन. से फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ क्रॉस ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट. हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है. अभी आपको पता हाइट ऑफ द प्लांट क्या था पाइसम सटाइवम में? चलो रिकलेक्ट करो. करेक्ट. Either the height of the plant was tall or the height of the plant was dwarf. Correct है.
ठीक है। सो एक तो हाइट टॉल था, नहीं तो डॉर्फ था। चलो अभी इसको लेते हैं। अभी अपन इसको क्रॉस करेंगे कैसे, जरा ध्यान देना। एक बार आपको क्रॉस समझ गया वो आप कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एग्जैक्टली अपन क्रॉस कर कैसे रहे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया पेरेंट्स, पेरेंट्स पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स के अंदर सबसे पहला आप लिखिए उसका फिनोटाइप, फिनोटाइप। अभी मैंने क्या लिया, हाइट ऑफ द प्लांट। सो हाइट ऑफ द प्लांट के अंदर बच्चों फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या, फिनोटाइप कैन बी एक तो टॉल और इट कैन बी ड्वार्फ। यही तो बात किया था, फिनोटाइप इसी को तो बोलते हैं। तो एक तो द हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी टॉल और इट कैन बी ड्वार्फ। स्टूडेंट्स व्हाट कैन बी द जीनोटाइप, व्हाट कैन बी द जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या रहेगा इसका, चलो इधर पॉज करो और सोचो जरा। इट कैन बी कैपिटल टी, दिस इज वन जीनोटाइप। डॉर्फ का क्या रहेगा, स्मॉल टी, यही तो अपन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में देखे थे। ये जीनोटाइप है। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ से सेग्रीगेट करने से कंडीशन यहाँ पे डिप्लॉयड है, उसको आपको हैप्लॉइड करना है। बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में देयर वाज वन चैप्टर कॉल्ड मियोसिस, सेल डिवीजन, जिसके अंदर आपने पढ़ा था मियोसिस। मियोसिस क्या था, सेपरेट ना, 46 क्रोमोसोम थे तो 23 मिल जा रहे थे, वैसा। सो सम यू विल हैव अ डिप्लॉयड कंडीशन हियर। आपको क्या करना, आपको इधर सेपरेट करना, सेपरेट करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n है, उसका आप सिर्फ एक n लेते हो। यहाँ पे वापस 2n है, उसका आप एक ही लेते हो, मतलब एक सिंगल टी आप लेते हो, और इसको आप कर देते हो फ्यूज, फ्यूज दैट इज फ्यूजन। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स कर दिया ना। ये जो आपको जो दिखा यहाँ पे जो गैमेट बना है, ओके, जो गैमेट बना है उस गैमेट को अपन बोलेंगे F1, वो जनरेशन को आप बोलते हो F1। तो ये F1 है। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे क्या करना है नेक्स्ट प्रोसीजर में, आई हैव टू डू, I have to do selfing, selfing of F1। अब मुझे करना है सेल्फिंग ऑफ F1। सेल्फिंग मतलब क्या, उसके जैसे उसका गैमेट के साथ अपन मीटिंग करवा देना है। which means how will it look, so capital T small t crossed capital T small t। जब पहले बार आपने उसको मीटिंग करवाया तो आपको F1 आए, बराबर। अगर आप दूसरी बार मीटिंग करवाएंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, नाउ इट विल बी F2, करेक्ट है। सो चलो अभी F2 फाइंड आउट कर लेते हैं, F2 क्या रहेगा। सो F2 फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। एंड ये लोअर स्टैंडर्ड में शायद आपने सुना होगा इसको ऐसा, ओके, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज देयर एंड दिस इज देयर, ऐसा। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने दो पेरेंट्स, तो उनको दोनों को आपको यहाँ पे बॉक्स में भरना है। तो एक जगह कैपिटल टी, एक जगह स्मॉल टी, दूसरी जगह वापस कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्रिस क्रॉस। सो इफ इट ऑल आई क्रॉस हियर, व्हाट विल बी द आंसर हियर, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, टी स्क्वायर नहीं बोलने का है, कैपिटल टी है। This into this will be capital T small t, this into this will be capital T small t, this into this will be capital small t small t। अभी this into this का मतलब क्या है भाई, कि भाई कैपिटल T ये वाला इसके साथ आंसर करेंगे तो ये आया, ये कैपिटल T को इसके स्मॉल t के साथ मर्ज करेंगे तो ये आएगा, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ मर्ज करेंगे तो ये आएगा, इस स्मॉल टी को उस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसा 4 गैमेट्स आपको अलग अलग मिले हैं F2 के अंदर, ओके, ये मिल गया। अब जो मैंने बॉक्स में लिखा है स्टूडेंट्स, जो मैंने बॉक्स में लिखा है, इट इज नथिंग बट द जीनोटाइप। अभी तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अल्फाबेट्स लिखे मतलब जीनोटाइप है, तो फिनोटाइप भी फाइंड करना पड़ेगा। कैन आई से इसका फिनोटाइप वुड बी होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस क्या था, होमोजाइगस क्या था, रिकलेक्ट करो, होमोजाइगस वाज करेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ अलील्स। So similar types of allele was homozygous, तो कहने से दोनों allele similar है तो homozygous बोला। टॉल एक्सप्रेशन phenotypically टॉल है, इसको क्या रहेगा, this will be heterozygous tall, this will be again heterozygous tall, and this will be dwarf, this will be dwarf। चलो ये पूरा मैंने टेबल तो भर दिया, ठीक है, इजी है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी क्या, अभी अपने को दो चीजें निकालनी है, वन इज कॉल्ड एज द फिनोटिपिक रेशियो, एक निकालना है फिनोटिपिक रेशियो आपको, और दूसरा निकालना है जीनोटिपिक
ratio. So one is a phenotypic ratio, another is a genotypic ratio. Now phenotypic ratio, phenotype क्या था? phenotype क्या था? correct, बाहर से दिखने वाले, बाहर से देखो, बाहर से कैसे लगेंगे? क्या ना, इसे बाहर से, ये भी टॉल है बाहर से, ये भी टॉल है बाहर से, ये भी टॉल, क्या ना, इसे 3 tall is to 1 dwarf. देखो समझा क्या? वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस देखो, 3 टॉल है, देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, सो 3 टॉल और 1 dwarf. So can I say the ratio would be 3:1. समझ में आ रहा है? रेशियो वुड बी 3:1. इसका जरा देखो, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा? जीनोटिपिक अंदर से, कहने से अंदर से देखना जरा, 1 होमोजाइगस टॉल बराबर, एक आपके पास होमोजाइगस टॉल है, इस 2 देखो, 2 हेटेरोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, एंड इस टू 1 होमोजाइगस, और इन शॉर्ट सिंपली डॉर्फ. सो रेशियो क्या आया? फाइनल रेशियो क्या है? चलो फाइनल रेशियो क्या आया? 1:2:1. सो दिस इज द रेशियो. सो अगर किसी ने पूछा phenotypic ratio of a monohybrid cross, 3:1. Genotypic ratio of a monohybrid cross is 1:2:1. So question would be, explain the law of dominance with the help of suitable examples. You can take this example as a monohybrid cross. आप ये भी example ले सकते हो. हमारे पास 7 contrasting characters है, मैंने एक बताया है, आप और भी multiple solve कर सकते हैं. नोट्स में आप जहां कहीं पे बना रहे हैं वहां पे वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको सेम आंसर आ रहा है और सेम ही तरीके से क्रॉस करवाना है. खत्म हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. अभी क्या, अब कौन सा लॉ? अभी फर्स्ट लॉ अपन ने देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो चलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन लॉ ऑफ segregation. Segregation. Now what is law of segregation? Students pay attention. Segregation का मतलब क्या है? Segregation का meaning क्या? Separation. ठीक है. Now in a cross between hybrid, okay, या फिर आप कोई भी कैरेक्टर को क्रॉस जब करते हो, ठीक है, the gametes formed do not have same type of allele. एक ही टाइप का allele आपको नहीं मिलता, which means they do not blend. वो लोग ब्लेंड नहीं होते मतलब क्या? वो मिक्स नहीं होते कहीं पे भी, ठीक है, मिक्स नहीं होते, ठीक है. मिक्स इंडिविजुअली वो सेपरेट हो जाते हैं. जब भी आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं ना, इफ यू कैन सी यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है कि व्हेन यू सेपरेटिंग ना, ये 2 अलील से एक सेपरेट हो गया, एक सेपरेट हो गया, तो ये कहीं पे भी मिक्स नहीं करते, इंडिविजुअल काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन है. दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टूडेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज also called as law of purity of gametes. Law of purity. Why? Because gametes के पास एक ही अलील आता है. दो अलील अगर रहेंगे तो गैमेट के पास एक ही अलील उसमें से आ जाएगा. So that is what is called as law of purity of gametes, or also called as law of segregation. This is easy. There's nothing to worry about it. अब बात करते हैं जो थर्ड अपना लॉ है. थर्ड लॉ इज व्हाट? करेक्ट, याद है आपको? वेरी गुड. थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ independent assortment. Okay, law of independent assortment. Now law of independent assortment क्या है? चलो वो डिस्कस कर लेते हैं. When a character differing, okay, when a character differing
in pair of contrasting when a character differing in a pair of contrasting character is crossed. जब ऐसा कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के मतलब जब डिफरिंग दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से डिफर कर रहा है, वेरी कर रहा है, जब उसको आप क्रॉस करते हो, द इनहेरिटेंस ऑफ character is independent of one another. एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है. जब आप कोई भी क्रॉस करते हो जहां पे पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आप जब क्रॉस कर रहे हो और वो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो ये कहीं पे भी जहां पे भी उनका एक्सप्रेशन रहेगा जब इनहेरिट होंगे तो वो अलग अलग तरीके से इनहेरिट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. और बेटर तरीके से समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इट कैन बी explained by डाइहाइब्रिड क्रॉस. कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? डाइहाइब्रिड. देखो अभी पहले के अपन ने क्या बात किया था? पहले अपन ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्या है. चलो अभी फटाक से देख लेते हैं डाइहाइब्रिड क्या है. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइहाइब्रिड क्रॉस. नाउ व्हाट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस? A cross involving two pairs of contrasting characters. एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. सर मोनोहाइब्रिड क्या था? मोनोहाइब्रिड वाज अ क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. और ये क्या है? इट्स अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर जब आप क्रॉस कर रहे हो उसको आप बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, बाकी आप मल्टीपल तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे सीड कलर एंड एग्जांपल लेंगे सीड शेप. ठीक है, सीड कलर का एग्जांपल लेंगे एंड सीड शेप का एग्जांपल लेंगे. अब बच्चों 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जरा आप नोट डाउन कर किए अगर हो गया तो आपको ये पता होगा कि सीड कलर जो था इसके दो कैरेक्टर थे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला. सो वन वाज येलो, अनदर वाज ग्रीन. सीड शेप वाज राउंड and this was wrinkled. बराबर है. कैसे रिप्रेजेंट किया था इसको? अल्फाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया था? चलो फटाफट याद करो, फटाफट याद करिए. यस, दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y. दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल y. दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. डन. इधर तक समझ में आ रहा है? इधर तक. चलो अभी क्रॉस में बढ़ते. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? चलो ये समझ लेते फटाक से. अभी मैंने क्या किया? अभी अगेन मैंने पेरेंट्स लिए. ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने, से फॉर एग्जांपल मैंने पेरेंट्स लिए. पेरेंट्स का सबसे पहला आप ले लीजिए फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या आएगा? अभी देखो, दोनों डोमिनेंट एक साथ, दोनों रिसेसिव एक साथ. तो दोनों डोमिनेंट कौन से? येलो राउंड एक साथ आएगा, ग्रीन रिंकल एक साथ आएगा. सो यू आर गोइंग टू टेक येलो राउंड क्रॉस्ड ग्रीन wrinkled. ओके, येलो राउंड और ग्रीन wrinkled. अभी ये रहा फिनोटाइप. इसका जीनोटाइप क्या आएगा? येलो का क्या था? कैपिटल Y. राउंड का कैपिटल R. बराबर. इसका क्या था? ग्रीन रिंकल्ड का क्या था? स्मॉल y, स्मॉल r. डन.
जो मैंने लिखा अभी, जो मैंने लिखा दैट इज नथिंग बट द जीनोटाइप। ये अपना क्या है, जीनोटाइप है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगवा दीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगवा दीजिए। सो इट विल बी इधर से कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर से देर विल बी स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब क्या करना है, आइडेंटिकल कैरेक्टर्स एक साथ, आइडेंटिकल कैरेक्टर्स एक साथ। आइडेंटिकल मतलब देखो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा तुम्हारा F1। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहा, दिस इज कॉल्ड एज F1। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था आपका, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, नेक्स्ट प्रोसीजर था, यस आपको याद है, वेरी गुड, इट इज सेल्फिंग ऑफ F1। सो नाउ बच्चों यहाँ पे सेल्फिंग जब आप करते हो ना तो अभी F2 आएगा बराबर। सो F2 में थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड के कंपैरिजन में थोड़ा प्रोसीजर अलग पड़ जाता है। एग्जैक्टली ये कैसे देखो जरा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा तुमको समझने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल वाई अलग कर दिया, ओके, स्मॉल वाई अलग कर दिया, कैपिटल आर अलग कर दिया और स्मॉल आर अलग कर दिया। ठीक है, अब देखना, पहले वाले को थर्ड के साथ क्रॉस, पहले वाले को फोर्थ के साथ क्रॉस, सेकंड को थर्ड के साथ क्रॉस एंड सेकंड को फोर्थ के साथ क्रॉस। देखो जरा समझ में आ रहा है क्या, मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले को तीसरे के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, पहले वाले को चौथे के साथ जोड़ दिया, दूसरे वाले को तीसरे के साथ जोड़ दिया है और दूसरे वाले को चौथे के साथ जोड़ दिया। आंसर देखो फिर शायद बेटर समझे, ये देखो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, चलो विल टेक दिस। सो इट विल बी कैपिटल वाई कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये देखो ये आपका आंसर है। आंसर मतलब कि ये आपके रिजल्ट्स आए हैं। अभी क्या करना है, ये रिजल्ट्स को आपको ये बड़े से 16 टेबल्ड बॉक्स में भरना है। क्या है अभी ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना बच्चों, ये बॉक्स को आप बोलते हो, इट इज कॉल्ड एज चेकर्स बोर्ड, ओके, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, ओके। यही बॉक्स आपने इधर भी बनाया है, ठीक है, तो इधर भी उसका नाम क्या पड़ गया, इधर भी उसका नाम है पुनेट्स स्क्वायर और ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर्स बोर्ड। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये गैमेट्स इधर लगा दो। ठीक है, एक बार मेल की तरफ से एक बार फीमेल की तरफ से, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। रिपीट, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था आपने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेम कर दीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, पहले को चौथे के साथ। देखो समझ में आ रहा, नहीं समझा पीछे जाइए, वापस पीछे आइए, देखिए एकदम एकदम मस्त समझ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वापस अभी दूसरे को पहले के साथ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इधर इट इज, या नाउ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रहेगा, इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन यू हैव स्मॉल आर, यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके।
यहाँ पे क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे रहेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखो, पॉज द वीडियो, गो बैक अगेन एंड देख लीजिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो वापस एक बार देखिए उसको। एकदम कुछ नहीं किया मैंने, इसको इस टेबल को उस टेबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो मैंने अभी भरा, ये सारा का सारा कौन है, ये सारे के सारे आपके जीनोटाइप्स हैं। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझको इसके फिनोटाइप फाइंड आउट करना है। तो फिनोटाइप देखो कैसे फाइंड आउट करना है, एक दो मैं बताता हूँ, फिर आप ना वीडियो पॉज कर देना और आप खुद ही भर देना, आपको टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखो से फॉर एग्जाम्पल, can I say this is dominant, this is also dominant, dominant capital Y is yellow, dominant capital R is round, yellow round, यहाँ पे येलो कैपिटल और स्मॉल आर, एक्सप्रेस क्या होगा, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट इसमें क्या था, राउंड, वापस येलो राउंड। इधर देखो, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, बट एक्सप्रेस क्या होगा, कैपिटल, और कैपिटल क्या था, येलो, इधर राउंड। यहाँ पे देखो अगेन येलो राउंड। तो इस हिसाब से इसको पॉज कर दो वीडियो और देख लो, येलो राउंड, ये कौन, येलो राउंड, ये कौन, येलो राउंड, ये देखो ये येलो राउंड, येलो राउंड। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, येलो राउंड। अभी अगर बाय चांस कंडीशन देखो इस तरीके से, अगर कंडीशन रहा, मैं हम लोग बाकी का भी भरते हैं, अगर मान लो कैपिटल आर तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, राउंड। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल रहेगा तो भी क्या रहेगा, राउंड। अगर स्मॉल आर रहेगा तो फिर होगा व्रिंकल्ड। समझ रहे हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैरेक्टर कैसे डोमिनेंट है, तो इसकी वजह से एक्सप्रेशन किसका है, डोमिनेंट का आया। यहाँ पे एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, बट तुमको पता है कि रिसेसिव कैरेक्टर तब तक एक्सप्रेस नहीं होता जब तक डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आता। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, तो इधर डोमिनेंट एक्सप्रेस हो गया, वापस राउंड आ गया। यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, अगर डोमिनेंट है ही नहीं तो डेफिनेटली क्या एक्सप्रेस हो जाएगा, रिंकल्ड एक्सप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से अब जब पूरा बॉक्स भरेंगे, पूरा बॉक्स भर देंगे, तो ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे कैन आई से दिस इज येलो रिंकल्ड, अभी जस्ट बताया बराबर, स्मॉल आर है, दिस विल बी येलो रिंकल्ड, दिस विल बी येलो नहीं, अभी देखो ये ग्रीन और ये है राउंड, बराबर ना, स्मॉल वाई आ गया, अगेन ग्रीन, करेक्ट, राउंड, ओके। दिस विल बी येलो रिंकल्ड, दिस विल बी, ये स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन राउंड, और ये क्या है, ये इट विल बी ग्रीन और रिंकल्ड, परफेक्ट। तो ये आपका बॉक्स भर गया। अब क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड में आपने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला था, आपने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला। तो चलो फटाक से अपन फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल लेंगे। तो इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या आएगा, देखो इधर मैं बता के रख रहा हूं आपको, फिनोटाइपिक रेशियो, ओके। एक फिनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करना है अपने को, दूसरा फाइंड आउट करना है जीनोटाइपिक रेशियो, ओके। तो एक फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक। अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको रेशियो बता रहा हूं डायरेक्टली, विच विल बी, यहाँ पे रहेगा 9:3:3:1, so 9:3:1 is the phenotypic ratio. Genotypic ratio क्या है, 1:2:1:4:2:1:2:1, ओके। अब आप जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो रेशियो का अरेंजमेंट, जीनोटिपिक रेशियो का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग किया रहेगा, ठीक है। मैं याद रखने के लिए उसको रीअरेंज करवा दिया हूं। सो आप याद कैसे रखेंगे, 1:1, 2:4:1:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, 9:3:3:1। अभी ये आया कैसे, अभी अगर मैं शॉर्ट में तुमको, हालांकि डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है एज फार एज आवर बोर्ड्स आर कंसर्न, बट से फॉर एग्जांपल येलो राउंड है, तो येलो राउंड कितने हैं, तो अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो टोटल 9 है वो। तो ऐसा करते जाएंगे तो आपको पूरा फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1 का। तो येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, इस तरीके से अगर आप 4 अलग अलग कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो रेशियो आएगा 9:3:3:1। और ये 1:1, 2:4:2:1:1 क्या है, सो मान लो फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल आर, पूरे बॉक्स में कितने हैं, तो आपको एक ही दिखेगा। स्मॉल वाई स्मॉल आर, पूरे बॉक्स में कितना है तो आपको एक ही बार दिखेगा। मतलब क्या, उसका एक इधर आ गया, उसका एक इधर आ गया, सब करते जाएंगे कि मान लो ये कितने हैं तो आपको काउंट करना है, तो ये इस तरीके से जीनोटाइप दिखने वाले कितने हैं।
So once you count all the boxes there, all the different types of genotypes, you'll understand the ratio is 1:2:1:2:1:2:1:1. The 1:1:2:4:1:1 is a genotypic ratio of a dihybrid cross. 9:3:3:1 is a phenotypic ratio of a डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो देयरफॉर ये दोनों रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे, तो स्टेटमेंट के साथ लॉ को एक्सप्लेन करने के साथ साथ क्रॉस को भी एक्सप्लेन कर देंगे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये अपन ने 2 क्रॉसेस खत्म कर दिए. अब क्या एक नया टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. बैक क्रॉस. Now students, what is a back cross? Pay attention जरा, back cross क्या होता है? Back cross is nothing but the crossing of F1 hybrid. Okay, crossing of F1 hybrid with either of the parent. Okay, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद आइदर ऑफ अ पेरेंट. F1 आई होप आपको समझ में आ गया है. ठीक है, यहाँ पे F1 था तो ये इधर मैंने बताया था ये F2 था. ठीक है, दिस वाज F2 व्हिच इज अ सेकंड फीलियल जनरेशन. वैसे ही यहाँ पे इट वाज F2. ठीक है, सिमिलरली अगर आप F1 को आप कोई भी पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो अपन ने उसको क्या बोला है? बैक क्रॉस. बैक मतलब उल्टा ना. सो अगर F1 आपको आया है, वो F1 जो क्रॉस आया, वो क्रॉस आप जो जो प्रोडक्ट आया है, वो प्रोडक्ट को आप जब आपके उनके पेरेंट्स के साथ, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं, तो जो क्रॉस बनेगा उस क्रॉस को अपन बोलेंगे बैक क्रॉस. इसके अंदर एक एग्जांपल आपके सिलेबस में है, विच इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस. ओके, टेस्ट क्रॉस. नाउ टेस्ट क्रॉस क्या है? अ क्रॉस ऑफ F1 hybrid with homozygous recessive parent. ओके, जब आप F1 को क्रॉस करते हो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला टेस्ट क्रॉस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसी को जरा समझना है यहाँ पे मुझे, तो क्या ना, इसे मोनोहाइब्रिड में मैंने क्या किया था? कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी. इसका आंसर क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस वाज योर F1. ठीक है, F1. अब क्या, ये जब इसको आप इसके साथ क्रॉस करते हो, मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा? इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड स्मॉल टी. ये जो रहेगा, ये दिस इज नथिंग बट अ टेस्ट क्रॉस. क्यों जरूरी है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ जीनोटाइप ऑफ द प्लांट का जीनोटाइप क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस बहुत जरूरी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में एक दिया है, से तुम्हारे पास एक रेड कलर का फ्लावर है. ओके, यू हैव रेड कलर्ड फ्लावर. नाउ रेड कलर फ्लावर मेंडल के हिसाब से डोमिनेंट कैरेक्टर था, और वो डोमिनेंट कैरेक्टर आपको 2 फॉर्म में रेड कलर दिखा सकता है. एक तो कहने से होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, नहीं तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा. दोनों के केस में इनिशियली कहना से दोनों का कलर क्या रहेगा? दोनों का कलर विल बी रेड. दोनों का कलर रेड है. अब ये मेरे को फाइंड करना है. अगर मान लो कि मैंने तुमको रेड कलर का फ्लावर दिया और मैंने बोला कि भाई बताइए मेरे को वो होमोजाइगस है कि वो हेटेरोजाइगस है. अगर वो आपको फाइंड आउट करना, तो व्हाट विल यू डू? यू विल डू अ टेस्ट क्रॉस. So in test cross what are you doing? So you are taking two crosses together. ठीक है. सो मान के चलो मैंने यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बनाया कि एक पुनेट यहाँ पे बनाया, और मान लो एक पुनेट मैंने यहाँ पे बनाया. ठीक है, ऐसा. ठीक है, अभी मैंने क्या किया? मैंने दोनों टाइप के फ्लावर्स लिए. मतलब एक तुम्हारे पास क्या था? कैपिटल आर था, दूसरा कैपिटल आर का और स्मॉल आर का, तो दोनों भी रेड रहेंगे ना. दोनों भी रेड रहेंगे. तो मैंने क्या किया?
मैंने एक बार इसको इधर क्रॉस करवा दे, कैपिटल आर कैपिटल को, एक बार इसके साथ क्रॉस करवा दे, कैपिटल आर स्मॉल आर को, और इसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कैन आई से विल बी व्हाट? Homozygous recessive parent will be small r because white color is recessive and parent will be recessive. एक parent dominant रहेगा जो कि capital R का रहेगा, एक parent क्या रहेगा? recessive रहेगा जो कि small r का रहेगा। मतलब इधर भी small r इधर भी small r, इसी को तो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। चलो भाई क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस क्या होगा? इट विल बी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, वही आएगा ना? पूरा क्रॉस करेंगे तो वही आएगा। इधर देखो जरा, इधर इट विल बी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। Now if I want to calculate the ratio, can I say यहाँ पे it will be all red, यहाँ पे all red, यहाँ पे क्या रहेगा? 2 red is to 2 white। अब सर इसका कंक्लूजन निकाले कैसे? आंसर रेशियो 1:1 ही आएगा इसका ऑब्वियसली, ठीक है। रेशियो वुड बी 1:1, बट ये आया कैसे? ये आया कैसे? अगर बाय चांस आपने क्रॉस करने के बाद क्रॉस का जो प्रोडक्ट आएगा, ये अगर मान लो ये क्रॉस का प्रोडक्ट आएगा, ये क्रॉस का प्रोडक्ट आने के बाद उधर अगर आपको व्हाइट कलर का फ्लावर दिखा, ठीक है, व्हाइट कलर का फ्लावर दिखा, भाई ये कौन सा है भाई? दिस इज व्हाइट, नो, दिस इज व्हाइट, दिस इज व्हाइट, दिस इज रेड, दिस इज रेड। सो अगर क्रॉस करने का तो वो व्हाइट फ्लावर दिखा तो समझना है कि आपने जो फ्लावर लिया था रेड कलर का वो कौन सा था? इट वॉज हेटेरोजाइगस, ठीक है। और अगर बाई चांस ऑल रेड आ गया, व्हाइट का कुछ नामो निशान ही मुझे नहीं दिखा, तो फिर आप क्या समझेंगे? तो आपको समझना है कि जो आपने स्टार्ट किया था जो फ्लावर से, वो फ्लावर आपको होमोजाइगस रेड था, वो आपको होमोजाइगस रेड था। सो इससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि भाई व्हाट इज अ जीनोटाइप ऑफ दैट प्लांट, whether it is an homozygous genotype or whether it is an heterozygous genotype is very important tool or method by which we can find out whether the plant or a character of a plant can be homozygous or heterozygous। very easy concept to understand students। अगर by chance कुछ डाउट है तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस था, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो मैंने क्रॉस करके तुमको एग्जांपल दे दिया और उसको रिजल्ट निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स, अपन ने अभी तक क्या क्या फिनिश किया इस मॉड्यूल में? वी टॉक्ड अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट टेस्ट क्रॉस। में मेंडल का पूरा रहा कि मेंडल ने जिस हिसाब से रिसर्च किया उस हिसाब से अपन ने अभी तक बात किया है। अभी आगे के मॉड्यूल से वी आर डिविएटिंग लिटिल बिट, वी आर टॉकिंग समथिंग विच विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स और न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स और मेंडल्स डेविएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेंडल मरने के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें पता चली जो शायद तब उन्होंने डिस्कवर नहीं की थी, तब उनको या फिर वो जो उन्होंने जो रिसर्च किया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई, और वो गलतियों को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे बाद में कॉन्सेप्ट आ गए जो मेंडल के एरा के बाद के थे। इसकी वजह से उनको आप बोलते हो एक तो मेंडल्स डिविएशंस, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स और ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। सो ये सब जो पार्ट अभी से अपन जो डिस्कस करेंगे मेंडल के बाद का है, मेंडल के आगे का है, जो अलग साइंटिस्ट लोगों ने उसको डिस्कवर किया है, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। आई होप सो ये मॉड्यूल के अंदर का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। If at all you have any kind of doubts, please feel free to comment down in the comment section. Ask your doubts, we'll reply as soon as possible. And I will highly suggest you to go and watch the first previous module, students. वो first previous module बहुत basic है, उसके बाद ही ये वीडियो वाला ये मॉड्यूल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इफ एट ऑल यू फाइंड दिस वीडियो एंड आवर कंटेंट एट YSR Academy very beneficial, please do consider subscribing our YouTube channel, like our video, share our video, and I'll see you in the next class. Till then, thank you very much.